हेलो, नमस्कार दोस्तों। माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए एग्जाम रिवाइंडर कैप्सूल सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। आज सीरीज नंबर 5 है। इसमें हम हिंदी की भी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द। संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प होगा। क्या होगा? विकल्प होगा। इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कहते हैं ना कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प होगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब चीजें अपनी ओर आकर्षित होती है। विकर्षण मतलब दूर उठती है चीजें। ठीक है। भौतिक भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। नेक का क्या होता है? विलोम बद्ध होता है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक मतलब नेकी इंसान। नेकी इंसान मतलब ईमानदार होता है। बद्ध मतलब बदतमीज होता है। ठीक है। तो नेक का विलोम क्या होगा? बद्ध होगा। नेक का क्या होगा? बद्ध होगा। निष्क्रिय का क्या होता है? कृत्रिम होता है। निष्क्रिय का क्या होता है? कृत्रिम होता है। निष्क्रिय का मतलब प्राकृतिक होता है और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है। चलिए हम 5 क्वेश्चन इसके हिंदी के करते हैं। श्रवण प्लस में अवसर, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रवणावसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। हम कैसे पहचान सकते हैं किस में दीर्घ संधि है? तो चलिए देखते हैं। श्रवण प्लस में यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या बन गया? आ बन गया। तो ये क्या होगा? दीर्घ हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। व्यय प्लस में वृद्ध, तो इसका क्या बन गया? व्योवृद्ध बन गया। तो यहाँ पे क्या है कि विसर्ग का क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ओ बन गया। तो व्योवृद्ध बन गया। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। धर्म प्लस में अर्थ है, तो इसका क्या जो है? धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी कौन संधि है? दीर्घ संधि है। तो ए प्लस में ए, यानी क्या बन गया? आ बन गया। तो आ बनती कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। आदि प्लस में अंत है, तो इसका बन गया अद्यंत। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। मतलब कि इसमें यण संधि में क्या याद रखना हमें? ये, रे, वे, ये तीनों में से कोई भी वर्ण मतलब आद्य आए तो वहां हमेशा कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सब प्लस में छंद, तो इसके क्या बन गया? सब छंद बन गया। तो इसमें च बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। हमारे सिलेबस में वर्ण विचार दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है। तो उसका हम एक 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 नोट याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखते हैं, हमें पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमें याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से थे? ये, रे, ले, वे होते हैं। कौन से थे? ये, रे, ले, वे, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तो सभी स होते हैं। वो कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। से है। ठीक है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कई बार क्वेश्चन से सरल भी पूछ लीजिए कि स्वर कितनी होती है, तो स्वर हमेशा 11 होती है। कितनी होती है? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आपको एक शब्द के 3 बार रिपीट करनी है तभी याद होंगी, और रोज थोड़ा 5 याद करेंगे तभी याद होंगे। ये एक दिन में सभी याद नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए सीरीज स्टार्ट कीजिए। आप इसे अच्छे तरह से याद करिए। मैं सीरीज रोजाना लेके आती हूँ, तो आप इसे रोज देख सकते हैं। इंदर, इंदर का पर्यायवाची कुछ है? सच्ची पत्ती होता है, सहस्त्राक्षर होता है, पर्वता री होता है, और मेहाबा होता है। ये मेहाबा है। क्या है? मेहाबा है। ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची कौन है? सच्ची पत्ती होता है, सहस्त्राक्ष होता है, पर्वतारीय होता है, मेहाबा होता है। मेघ के पर्यायवाची कौन से होते हैं? वारिद होता है, पर्जन्य होता है, प्लाहक होता है, वारिवाह होता है। कौन कौन से होते हैं मेघ के? द्वारा देखते हैं। वारिद होता है, पर्जन्य होता है, ब्लाहक होता है, वारिवाह होता है। पुत्री के पर्यायवाची कौन से? तो आत्मज्य होता है, तन्य होता है, तनुजा होता है, दुहिता होता है। कौन कौन से होते हैं? आत्मजा होता है, तन्य होता है, तनुजा है, दुहिता होती है। जल की पर्यायवाची कौन सी है? अम्बु, तोय, तोय, उदक, जीवक होता है। क्या होता है? क्या होते हैं? जल के पर्यायवाची अम्बु होते हैं, तोय होते हैं, जीवन होते हैं। यानी हमें जीने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो जीवक हो गया है, जीवन हो जाएगा, हर एक उद्दक हो जाएगा। पानी का वारी भी होता है, पेयोद भी होता है। ठीक है। दूध, दूध की पर्यायवाची कौन सी है? पेय होता है। क्या होता है? पेय होता है, दुग्ध होता है, क्षीर होती है, गोरस होता है। ठीक है। इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं। मतलब दूध हम पीते हैं तो इसे क्या कहेंगे? पेय है, मतलब पेय पदार्थ है। ठीक है।
दूध का दुग्ध हो जाएगा। और क्षीर, क्षीर मतलब हम दूध से क्या बनाते हैं, खीर बनाती है, तो इसका क्षीर याद हो जाएगा। गोरस मतलब, गोरस ऐसे याद रखना कि गाय है, गाय का दूध होता है, तो गोरस मतलब गाय, ठीक है। शब्द युग्म, शब्द युग्म, पानी क्या होता है, जल होता है, और पानी क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। पानी क्या होता है, जल होता है, और पानी क्या होता है, हाथ होता है। अवनी, अवनी क्या होती है, पृथ्वी होती है, और अवन क्या होता है, रक्षा होती है। अवनी क्या होती है, पृथ्वी, अवन रक्षा होता है। ये लड़की का सा नाम लग रहा है अवनी, तो अवनी मतलब पृथ्वी, ये भी लड़की सी लग रही है, पृथ्वी, ठीक है। और ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं यहाँ पे। अवन, अवन का क्या होता है, रक्षकन होता है। अवन मतलब कि लड़के का नाम लग रहा है आपको, तो रक्षा भी क्या एक लड़के के साथ लग रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। छोटे छोटे तरीके लगा के आपको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा क्या होती है, अपेक्षा मतलब आशुता होती है। उपेक्षा क्या होता है, उपेक्षा मतलब तिरस्कार या निरादर होता है, क्या होता है, निरादर होता है। उतल क्या होता है, गहरा होता है। और अतुल क्या, जिसकी तुलना न की हो, ठीक है, क्या होता है, जिसकी तुलना न हो, ठीक है। अतुल मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि अतुल मतलब देखिए तल के नीचे, तल के नीचे, उतल मतलब तल के नीचे, या नीचे क्या होता है, गहरा होता है, ठीक है। और अतुल जिसकी तुलना न हो। आवास क्या होता है, आवास मतलब, आवास निवास होता है, निवास, आवास कहते हैं ना घर, आवास को घर कहते हैं, तो घर में क्या निवास करते हैं, तो निवास हो जाएगा। आभास क्या होता है, झलक होती है, मतलब फील, फील में क्या होता है, झलक होती है, ठीक, क्या होता है, आभास क्या होता है, झलक होती है, इसका मतलब शब्द युग्म होगा, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह जिसे देह नहीं आती उसे क्या कहेंगे, निर्दनीय कहेंगे, कि निर्दय बोलेंगे, या फिर इसे निर्दनीय कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, ठीक है, मतलब आज़ाद है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, वो आज़ाद है, फ्री है, फ्रीडम है, तो उसे कहेंगे अजात शत्रु कहेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो। जो ईश्वर को मानता है उसे कहेंगे आस्तिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आस्तिक। जो नहीं मानता है उसे कहेंगे नास्तिक कहेंगे, क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। की हुई उपकार को न मानने वाला उसे क्या कहते हैं, कृत्यघ्न कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत्यघ्न कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द सुधी। हाँ, ये आप लिख लिख के देखना है आपको शब्द, ठीक है। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता, ये कहते हैं हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। दृश्य नहीं होता, इसके दृश्य होते हैं, क्या होते हैं, दृश्य होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ठीक है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। इसी की, ये रह नहीं लिखा गया, इसमें वाक्य रह लगा। ये क्या है, पूजनीय, क्या होता है, पूजनीय। इसमें डबल नहीं नहीं, इसमें क्या आएगा, पूजनीय होता है। परिश्रम का क्या हो गया, परिश्रम होता है, ठीक है। परिश्रम छोटा होता है हमेशा, ठीक है, नहीं, और सफलता क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि री की मात्रा छोटी आएगी, ठीक है। अब अब है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, इसका क्या, मांग अधिक आपूर्ति कम। एक अनार 100 बीमार, तो क्या, मांग अधिक है और आपूर्ति कम है। अक्कल पर पत्थर पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, ये क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, मतलब क्या होता है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, ठीक है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, तो स्थिति दयनीय होने पर की घमंड न छोड़ना, मतलब सब कुछ दांव पर लग गया लेकिन फिर भी कहेंगे, भी घमंड करेंगे, सब कुछ है, सब कुछ है, ऐसे याद कर रखना आपको, ठीक है। घर में नहीं दानी अम्मा चली बुनानी, इसका क्या होता है, ना होने पर भी क्या ढोंकन होता है, क्या होता है, ना होने पर भी क्या ढोंकन होता है। एक पंथ दो काज, इसका क्या होगा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाते हैं, क्या हो जाए, एक प्रयत्न क्या है, दो काम हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें इस सीरीज़ में कोई और टॉपिक ऐड करनी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।